जय श्री श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण भगवान की जय। प्रातस्मरामि हृदिसं स्फुरदात्मतत्त्वं सच्चित्सुखं परमं सगति तुरीयं यत्स्वप्नजागरसुषुप्तिमवयेति नित्यं तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसंघः। समचरणसरोजं सान्द्रनीलाम्बुदां जघननिहितपानि मण्डलं मण्डलानां तरुणं तुलसीमालां कज्जलं कञ्जनेत्रं सदयधवलहासं विठ्ठलं चिन्तयामि। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा गुरुतो मारुतिर्यस्य वन्दे रघुनन्दनं। मनोजं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वामनयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं वन्द्यामीशं गगनसदृशं सर्वमस्यादिलक्षणम् एकं नित्यं केवलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। सद्गुरुनाथ महाराज की गोपाल कृष्ण भगवान की जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आठवां पिछले समय 8वां अध्याय जो है चल रहा था, इसका नाम अक्षर ब्रह्म योग है। जो श्लोक पिछले सोमवार को पूरा किया वह 5वां श्लोक था और 5वें श्लोक में यह बात कही गई थी कि भगवान का स्मरण करते करते मरने वाला भगवान को ही प्राप्त होता है। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्या कलेवरम। इस पर एक जिज्ञासा होती है कि केवल भगवान के स्मरण के संबंध में ही यह विशेष बात है, नियम है, या सभी के संबंध में है। इस पर अब भगवान भाष्य करते हैं और क्या भाव अंतकाल में अपने दिल में या अंतकरण में आता है उसकी चर्चा अब इस श्लोक से आगे भगवान करते हैं। आज का विवेचन चालू करने के पहले हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज, उनका आज जयंती है, जन्मदिन है। उनको स्मरण करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, जिनके कारण यही सनातन हिंदू धर्म जो है अभी तक अपने तक पूर्ण भाव से चालू रहा। उनकी जय जयकार करते हुए अपन आगे बढ़ते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। 6वां श्लोक आता है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ति अन्ते कलवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस भी
भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहता है। एकनाथ महाराज के हरिपाठ में एकनाथ महाराज ने कहा है कि वासनेच्या संगे जन्म घेणे लागे, वासनेच्या संगे तेजी झाले अंगे हरि। अंत समय में जो अपनी भावना होती है उसी भावना से या उसी चिंतन से, जो आखिरी का चिंतन है उसी का फिर जन्म मिलता है, उसी की योनि मिलती है, ऐसे भगवान कहते हैं। यह भाव जो है, यह भाव क्या है? ईश्वर, देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग या वृक्ष, मकान, जमीन आदि जितने भी जड़ और चेतन पदार्थ है उसको भाव कहते हैं। और हमारे यानी किसी भी मनुष्य के चिंतन में यह भौतिक बातें ज्यादा आती हैं। इसलिए भगवान कहते हैं अंतिम क्षण में इस स्थूल देह से जब प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि सहित जीवात्मा का वियोग होता है उस क्षण को अंतकाल कहते हैं। एक सूक्ष्म शरीर होता है, एक स्थूल शरीर होता है। मृत्यु होना इसका मतलब सूक्ष्म कारण शरीर से स्थूल शरीर का वियोग होना। अब उस समय क्या चिंतन होता है? अंत समय में मान के चलो कि सजीव पदार्थों का अगर स्मरण करते हैं, जब जैसे कहा गया देवता, ईश्वर या मनुष्य, इनका चिंतन अगर आखिरी समय में है तो उन सजीव योनि में हमको अगला जन्म प्राप्त होगा या अगली योनि मिलेगी। लेकिन एक आशंका आती है, एक जिज्ञासा होती है, जमीन, मकान आदि निर्जीव जड़ पदार्थ जो है उसका चिंतन करते हुए अगर कोई मरता है या उसका अंतकाल आता है, वह उनको कैसे प्राप्त कर लेता है? योनियां तो 84 लक्ष्य बताई गई, लेकिन उसमें जड़ योनियां तो है नहीं। जमीन का जन्म कैसे लेगा, मकान का जन्म कैसे लेगा? अगर उसका चिंतन में अगर धन है या जमीन है या मकान है तो फिर उसको कौन सी योनि मिलती है? ये जिज्ञासा अर्जुन के मन में आती है। ये भगवान पहले ही जानते हैं, इसलिए भगवान ने इसका उत्तर देते हुए कहा, जमीन, मकान आदि का चिंतन करते करते मरने वाले को अपने गुण कर्मानुसार अच्छी पूरी योनि तो मिलती है। जमीन की कोई योनि नहीं होती, मकान की कोई योनि नहीं होती, धन की कोई योनि नहीं होती। अपने अपने गुण कर्मानुसार उनको उचित प्रकार की योनि मिलती है। कभी मनुष्य की मिले या देवता की मिले या और पशु पक्षी की तरफ मिल जाए। तो फिर चिंतन तो मकान का था, चिंतन तो जमीन का था, फिर वो कैसा होता है? अभिप्राय यह है कि जिस योनि में वह जन्मेगा उस योनि में फिर जमीन, मकान इसका चिंतन अगर उसका है तो वो योनि में घोंसला बनाकर रहने वाले पक्षी या बिल बनाकर रहने वाले जो चींटी आदि योनियां है वो मिलेंगे और उसका चित्त उसी में, यानी मकान का चिंतन है तो बिल बनाने में या कुछ घोंसला बनाने में उनका चित्त रहेगा और वही अपना सब कुछ है ऐसा मान के वह चलेगा। अंतकाल में प्राय उसी भाव का स्मरण होता है। ये आखिरी समय में अपना चिंतन क्या होता है? तो भगवान कहते हैं जिसका जीवन में अधिक स्मरण किया जाता है, भगवत प्राप्ति चाहने वाले के लिए अंतकाल में भगवान का स्मरण रखना अत्यंत आवश्यक है। अंतकाल में नाम याद आना यह सहज भाव से नहीं होता, एकदम से अचानक हमको भगवान के नाम की स्फूर्ति हो जाए ऐसा होता नहीं है। अंतकाल में भगवान का स्मरण होने के लिए जीवन भर उसी भाव का स्मरण रखना अत्यंत आवश्यक है। और अंतकाल अचानक ही कब आएगा भरोसा नहीं है, हमको पता ही नहीं है कब हमारा अंतकाल आएगा। इसलिए सदा सर्वदा निरंतर भगवान के स्मरण में रहना चाहिए, ऐसा भगवान का अभिप्राय है। महाभारत में यक्ष प्रश्न नाम का एक प्रकरण आता है। हम सबको मालूम है कि जब पांचों पांडव और द्रौपदी
ये अज्ञातवास में थे, तब बड़ी प्यास लग गई सबको, तो पानी की खोज कर रहे हैं। नकुल सहदेव छोटे हैं, उनको भेजा गया कि देखो कहीं पानी मिलता है क्या। वो गए, एक बड़ा सरोवर दिखा। वो सरोवर का पानी लेने जब भी ये पहुंचे तो वहां से एकदम से आवाज आई कि पानी लेने से पहले मेरे सवालों का जवाब देना जरूरी है। अगर इस सवाल का जवाब आपने नहीं दिया तो आप पत्थर हो जाओगे, पानी नहीं ले जा सकोगे। सभी एक एक करके नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम सब जाके वहां पानी उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए, इसलिए निचेष्ट हो गए, यानी मृतवत हो गए, मूर्छा हो गए। युधिष्ठिर गए, युधिष्ठिर को भी पूछा यक्ष ने कि मेरे प्रश्नों का जवाब दो। बहुत सारे प्रश्न है महाभारत में, कम से कम 35-40 प्रश्न यक्ष ने पूछे और सभी का जवाब युधिष्ठिर ने अत्यंत समर्पक और योग्य दिया। पांचों भाई जिंदा हो गए। प्रश्नों में सभी प्रश्नों की लिस्ट नहीं बताऊंगा। एक प्रश्न पूछा यक्ष ने, को दिक, दिशा कौन सी है? मनुष्य के जीवन में दिशा कौन सी है? युधिष्ठिर महाराज ने उत्तर दिया कि संतो दिक, संतों ने जो दिशा दिखाई, मार्ग दिखाया, वही सही मायने में दिशा है। और एक जो प्रश्न यक्ष ने पूछा वो बड़ा महत्वपूर्ण है। यक्ष पूछते हैं, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति है यमालयम, शेषास्तावर मिच्छन्ति किम आश्चर्यमतः परम। जीवन में, मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर महाराज उत्तर देते हैं कि हमारे सृष्टि में हम देखते हैं कि रोज लोग मरते हैं और जन्म भी कहीं कहीं होते हैं। ये सब खेल हम रोज देखते हैं, फिर भी अंत यात्रा में भी हम शामिल होते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि शरीर को जलाया जाता है, अब वो फिर से नहीं दिखेगा। ये सब देखते हुए भी हमें एक दिन हमारा भी ऐसा ही होने वाला है, ये हम भूल जाते हैं। वहां जाके लोग क्या क्या बातें नहीं करते, लोग समझाते एक दूसरे को, अरे ये तो होना ही है, अभी अपना तो जीवन बहुत लंबा पड़ा है, मौज मजा कर लो, रौनक है जीवन में, सब भोग लो, वगैरह वगैरह बातें करते रहे। युधिष्ठिर कहते हैं कि ये सबसे बड़ा आश्चर्य है कि एक दिन अपनी भी गति ऐसी होने वाली है, हमको मृत्यु कभी भी आ सकता है, उसका कोई भरोसा नहीं, इसका चिंतन कोई करता नहीं है। बार बार हम ऐसा ही सोचते हैं कि मैं तो मरने वाला नहीं हूँ, बाकी दुनिया चाहे मर जाए, लेकिन मैं तो आखिरी तक अमरत्व लेके आया हूँ, ऐसा सोचते हैं। बहुत बार वो मृत्यु को झांसा देने की कोशिश भी लोग करते हैं। एक बड़ी सुंदर कथा आती है। एक लकड़हारा है, दिन भर लकड़ियां काटता है जंगल से और उसका एक गट्ठा बना के गांव में घूम घूम के बेचता है। कुछ थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं, उससे पैसा भी उसका गुजारा चल रहा है। बार बार उसको ख्याल आता है कि क्या मेरे जीवन में है, रोज इतनी मेहनत करना, कमाई थोड़ी बहुत होती है, उससे कैसा तो भी मेरा रात का खाना हो जाता है, मेरा कुटुंब चलता है, कितना परेशानी है। एक दिन ऐसे धूप कालों में वो लकड़ियां तोड़ के बैठा एक पेड़ के नीचे और सोचने लगा कि हे भगवान, क्या मेरी दशा है, इतना सब मेहनत मैं करता हूँ लेकिन बड़े लोगों के जैसा मेरा रहन सहन नहीं हो सकता, इससे तो मरना अच्छा है। तो बड़े उद्वेगता पूर्ण से कहता है, मराठी में भाषा था, यमा उचल रे बाबा। अब अचानक यकाएक ऐसा हो जाता है कि जिसकी पुकार सुनते ही यमराज खुद आ जाते हैं। देखते हैं उसको लकड़हारा, अब कौन हो? वो बोले आपने जिसका स्मरण किया वही मैं हूँ, यमराज हूँ। यहाँ कैसे? बोले आप ही ने बुलाया, अब तो लेने आया हूँ, चलो चलना है। तो लकड़हारा क्या बोलता है उसको, मैंने आपका स्मरण किया, आपको याद किया, लेकिन मुझे ले जाने के लिए याद नहीं किया। मैंने बोला उचल रे बाबा, ये जो गट्ठा है मेरे लकड़ी का, मेरे अकेले से ये बोझ सर पे उठा के नहीं रख पाता हूँ, इसलिए मदद करने के लिए आपको बुलाया। तात्पर्य आप देखिए,
कि मरना हम कोई नहीं चाहते, और मरण तो आना ही आना है, इतना भी हम टालने की कोशिश करें, एक दिन तो सबको जाना ही है, लेकिन उसका स्मरण हमें होता नहीं है। ये बड़ी आश्चर्य की बात है। ऐसा युधिष्ठिर महाराज यक्ष को कहते हैं, यक्ष प्रसन्न हो जाते हैं। इस श्लोक में वही कहा गया कि आखिरी समय में हमारा चिंतन क्या होता है, आखिरी समय में हमें क्या याद आता है। इसलिए भगवान अर्जुन को आदेश करते हैं कि आखिरी समय में अगर भगवान का नाम मुंह में आना या उनका स्मरण होना यह आदमी या मनुष्य चाहता है तो जीवन भर उसी चिंतन में रहना चाहिए। एकदम से कोई आखिरी समय में भगवान का चिंतन अपने दिल में नहीं आ सकता। अंते मति सा गति ही, ऐसा बोला गया है। अंतकाली जाचा मुखाले नाम तो देवा परम पूज्य जगी। अंतकाल में नाम आने के लिए सदा उसका सराव, उसकी आदत होना चाहिए। मन, इंद्रिय, प्राणों को वैसी आदत करना चाहिए, एकदम से नहीं आता है। इसलिए भगवान अर्जुन को आदेश देते हैं कि हे अर्जुन, तेरा कर्तव्य युद्ध करना है तो युद्ध भी कर और साथ साथ मेरा स्मरण, भगवत स्मरण भी करते रहे। दोनों काम एक साथ करने का आदेश देते हैं। 7वें श्लोक में कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कार्येषु माम अनुस्मर युध्यच मय्यार्पित मनो बुद्धिर मामे वैश्यसि असंशयम। भगवान कहते हैं कि इसलिए है अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर। तेरे भौतिक कार्य जो है, अहित कार्य जो है वो करते रहे, उससे परे नहीं होना है, वो तो करते ही रहना है, लेकिन उसके साथ साथ मेरा स्मरण करना है। और तेरा अभी का कर्तव्य जो है युद्ध करना, यो युद्ध भी करना है और मेरा स्मरण भी करना है। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निस्संदेह मुझको ही प्राप्त होगा। ऐसे करने से तू मुझे प्राप्त होगा। भगवान का निरंतर स्मरण और युद्ध, ये दोनों एक साथ कैसे होंगे? ऐसी भी आशंका या जिज्ञासा हमें हो सकती है। जो भगवान के गुण और प्रभाव को भली भांति जानने वाला अनन्य प्रेमी भक्त होता है, जो संपूर्ण जगत को भगवान के द्वारा ही रचित और वास्तव में भगवान से अभिन्न तथा भगवान की क्रीड़ा स्थली समझता है, जो भगवत भक्त है, जो नित्य स्मरण करने वाला है, वो ये जानता है कि ये पूरी सृष्टि जो है वो भगवान का ही रूप है, उसी ने इसको बनाया है। वो सृष्टि, संपूर्ण विश्व भगवान की क्रीड़ा स्थली है, ऐसा समझता है। इसलिए उससे प्रहलाद और गोपियों की भांति प्रत्येक परमाणु में भगवान के ही दर्शन होते हैं। जे जे दृष्टि दिसे ते ते ब्रह्म रूप, पूजा ध्यान जप त्यासी नाही। वो हर एक पदार्थ में, वो चाहे जड़ हो या चेतन हो, उसको भगवान की ही मूर्ति मानता है, भगवान का ही स्वरूप समझता है। उसे जो प्रहलाद का चिंतन था या गोपियों का चिंतन था, उनके तरह उन्हें सब परमाणु में भगवान के दर्शन होते हैं। उसके लिए निरंतर भगवान स्मरण के साथ साथ अन्य कर्म करते रहना बहुत ही आसान बात है। एक तुकाराम महाराज का वचन है, पहाते पांडव अखंड वनवासी। लेकिन फिर भी अखंड वनवास में रहने के बाद भी वो भगवान को नहीं भूले, हमेशा चिंतन भगवान का ही करते रहे। यह हमारे लिए संभव कैसा होगा? एक वचन आता है, विषय तो त्यांचा झाला नारायण, नावडे जन धन माता पिता। उनका पूरा इंद्रियों का विषय ही भगवान हुआ रहता है। उनको फिर ये स्थूल या भौतिक या अहित पदार्थों में कोई रुचि नहीं रहती। उनको भगवान का नित्य स्मरण होता ही है। उदाहरण दिया है, उदाहरणार्थ ये बहुत बार हमने, क्या मराठी में उसको डोंबारी या कोलाटी बोलते हैं, वो एक रस्सी बांधे रहती है, वो एक लड़की उस रस्सी पे चलती है, अपना वो क्या अपने को संभालते संभालते वो उस रस्सी पे चलती है। उसका सभी ओर ध्यान होता है, लोगों का मनोरंजन भी करती है, अपना भी ध्यान रखती है और एकदम से अपने को कोई दुख ना पहुंचे या ना गिरे, इसका ख्याल रखती है। तात्पर्य क्या? एक ही साथ इतने सारे काम वो कर लेती है। पुराने जमाने की बात बताता हूँ कि उस जमाने में
कुएं से या नदी से फिर घर में पानी लाना पड़ता था पीने के लिए। अभी तो घर घर में नल आ गए, इतना सुविधा हो गई कि आंगन से भी पानी भरने की जरूरत नहीं, जहाँ हमारा हर जगह टैप लगे हुए होते। लेकिन एक जमाना था बहुत पहले कि नदी से या कुएं से पानी भर भर के लाना पड़ता था, तो महिलाएं एक के ऊपर 2-3 कलश पानी के लेके चलती थी। देखा होगा देहातों में बहुत सारा बोझा लेके चलती है, वो पकड़ के नहीं रखती है। हमें अगर कोई कलश सर पे रखे तो उसको पकड़ के रखना पड़ता है। वो एक साथ में रखती है, एक कमर पे भी रहता है और बिल्कुल चलते जाती है। रास्ते का भी ध्यान रखती है, ऊपर वो कलश ना होना चाहिए इसका भी ध्यान होता है, और सहेली से बातें करते करते भी चलती है। ये काम हम एक साथ कर सकते हैं। भगवान बोलते हैं कि अपने जीवन में जो भी अपने कर्तव्य कर्म है उसको करते रहते रहते हमें भगवान का चिंतन करना आसान है। आज के जमाने का उदाहरण देता हूँ कि हम बहुत सारे हमारे सभी के पास में तो व्हीकल होते ही होते, ड्राइविंग करते हैं, ड्राइविंग करते समय किसी से बात भी करते हैं, इधर उधर भी देखते हैं, रास्ते का नज़ारा भी देखते हैं। अब तो इसके भी आगे नियम है कि मोबाइल से बात नहीं करना है, फिर भी 2 पहिया गाड़ी पे सवार होकर भी हम एक कान को मोबाइल लगा के बात करते करते चलते हैं, रास्ते का भी ध्यान रखते हैं, मोबाइल से बात भी करते हैं और नज़ारे भी देखते हैं। ये सब काम हम एक साथ कर सकते हैं। भगवान बोलते हैं युद्ध करते करते भगवान का स्मरण करना कोई कठिन बात नहीं है, आसान है, वैसे करते रहना चाहिए। और मय्यार्पित मनोबुद्धि, मन और बुद्धि से मुझे समर्पित होना यह महत्वपूर्ण है। बुद्धि से भगवान के गुण प्रभाव स्वरूप रहस्य और तत्वों को समझकर परम श्रद्धा से अटल निश्चय कर लेना, यह बुद्धि अर्पण करना है। और मन से अनन्य श्रद्धा प्रेम पूर्वक गुण प्रभाव के सहित भगवान का निरंतर चिंतन मन में करते रहना, यही भगवान को मन और बुद्धि समर्पित करना है। 5वें श्लोक में भगवान का चिंतन करते करते मरने वाले मनुष्य की गति का वर्णन किया अंतकाले के मामे में। अर्जुन के 7वें प्रश्न का भगवान ने संक्षेप में उत्तर दिया था। मैंने पहले बताया था कि इस अध्याय का प्रारंभ अर्जुन के प्रश्नों से हुआ है। अर्जुन ने एक साथ 7 प्रश्न पूछे थे और वो 7वां प्रश्न जो था कि अंत समय में भगवान का स्मरण करते रहना, इस 7वें प्रश्न का उत्तर संक्षेप में भगवान ने दिया था। अब उसी प्रश्न का विस्तार पूर्वक उत्तर इस 8वें श्लोक में देते हैं। बताते हैं कि अभ्यास योग के द्वारा मन को वश में करके अधियज्ञ ये भगवान का जो रूप है उसे ही सगुण निराकार या स्थिर अव्यक्त, दोनों शब्द जो आए हैं सगुण निराकार, ये परस्पर विरोधी है। सगुण यानी मूर्तिमंत हमें दिखता है, जैसे भगवान की अब अभी भगवान का विग्रह हम देख रहे हैं, दिखते हैं हमें सगुण रूप में है, लेकिन उनका स्वरूप तो निराकार है, किसी एक आकार में बद्ध नहीं है। ये सगुण भी और निराकार भी, व्यक्त भी और अव्यक्त भी, दोनों भगवान के रूप है। वो दिव्य है, अव्यक्त है। उस रूप का चिंतन करने वाले योगियों की अंतकालीन गति का वर्णन भगवान ने किया है। 3 श्लोक द्वारा भगवान इन योगी महात्माओं का वर्णन करते हैं। 8वां श्लोक आता है, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्य गामिनः परमं पुरुषं दिव्यं या पार्थ अनुचिंतयत्। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान में अभ्यास रूप योग से मनुष्य परम प्रकाश स्वरूप दिव्य पुरुष को अर्थात भगवान को ही प्राप्त होता है। उसके लिए एक अभ्यास योग की आवश्यकता भगवान ने बताई है। यह अभ्यास योग क्या है? इसके पहले भी इसका विवेचन आया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान, ये हम इसको अष्टांग योग वगैरह कहते हैं। ये योग की साधना जो है वो मन को निश्चल करने के लिए या हमारे कुंडलिनी जागरूक करने के लिए बहुत आवश्यक मानी जाती है, लेकिन बड़ी दुर्धर है, बड़ी कठिन है। इसमें ये जानने
जानने वाला जो होता है वो परम योगी होता है और इसी का नाम अभ्यास योग है। और ऐसे अभ्यास योगी महात्माओं का चित्त कैसा होता है उसके लिए भगवान ने शब्द प्रयोग किया है, नान्यगामी चित्त। क्षण भर के लिए भी किसी दूसरी ओर उसका ध्यान नहीं जाता है, दूसरी ओर में चित्त नहीं आता है। इसी अध्याय के चौथे श्लोक में भगवान ने जिसको अधियज्ञ कहा है और 22वें श्लोक में जिसको भगवान परम पुरुष बताते हैं, भगवान के उस सृष्टि स्थिति और संहार करने वाले सगुण निराकार सर्वव्यापी अव्यक्त ज्ञान स्वरूप को ही यहाँ दिव्य परम पुरुष कहा गया है। वो एक ही है, अनेक नाम से उन्हें जाना जाता है। यही गीता में यही अध्याय में पहली बार उनको अधियज्ञ कहा गया, फिर परम पुरुष कहा गया, अब दिव्य परम पुरुष कहते हैं। एक ही नाम, एक ही तत्व है, एक ही ईश्वर है, परमात्मा है, जिन्हें इन तीन नामों से जाना जाता है। उसी का चिंतन करते करते उसे यथार्थ रूप में जानना और उसी में तद्रूप हो जाना, भक्त और भगवंत इसमें अद्वैत होना, उनको चित्त में धारण करना, हमारी वृत्तियां भगवान को लीन कर देना, यही भगवान को प्राप्त होना है, उसी को प्राप्त होना है, ऐसे भगवान बताते हैं। दिव्य पुरुष की प्राप्ति बतलाकर अब उसका स्वरूप समझाते हैं। वो जो दिव्य परम पुरुष है जिसे अधियज्ञ कहा गया या परम पुरुष कहा गया, उसका स्वरूप क्या है इसका वर्णन अभी 9वें श्लोक में आता है। कवि पुराणम अनुशासितारम अणो अणीयाम सम अनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। बड़ा विस्तार पूर्वक इसका विश्लेषण आया है गीता तत्व विवेचनी में, वो समझ लेना आवश्यक है। थोड़ा विस्तार होगा, क्षमा करना, लेकिन इसका एक एक शब्द जो ये श्लोक में आया है वो बड़ा महत्वपूर्ण है और भगवान का स्वरूप वास्तव में क्या है इसके सब गुण विशेष इस श्लोक में आए हैं। एक एक शब्द आता है, इसका यथार्थ है। जो पुरुष सदा सर्वदा सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता सूक्ष्म से भी सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत्य स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करते रहना चाहिए। अब एक एक शब्द इसमें आता है। इस श्लोक में दिव्य पुरुष के स्वरूप का महत्व भगवान प्रतिपादन करते हैं। बोलते हैं कि उनका स्वरूप कैसा है, वो कविम है। एक पूजा में सबसे पहले पूजा गणेश जी की जाती है और वर्णन करते हुए वो रुचाई आती है कविम कविनाम। गणपति को कहा गया कविम कविनाम, वो कविम है। कविम मतलब वह परमात्मा सदा सर्वदा सब कुछ जानता है, भूत वर्तमान भविष्य की स्थूल सूक्ष्म और कारण किसी भी जगत की ऐसी कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बात नहीं जिसको यथार्थ रूप से वह नहीं जानता हो। भगवान सब जानते हैं, कण कण में है भगवान, ऐसा बोलते हैं। वो सूक्ष्म हो, जड़ हो, दृश्य हो, अदृश्य हो, सभी बातें वह जानता है। वह सर्वज्ञ है, इसलिए वो सर्वज्ञ के लिए एक शब्द प्रयोग किया है कविम। एक किस्सा बताते हैं, सुनिए मैंने कहानी कि मुस्लिम धर्म में वो रोजे रखते हैं, दिन भर कुछ खाने का नहीं, पीने का भी नहीं। हमारे जो व्रत है, उपवास है, बड़े अच्छे हैं। उपवास के दिन सवेरे नाश्ते में साबुदाना खिचड़ी वगैरह खाने का, फिर फराली चूड़ा खाने का, फल खाने के वगैरह वगैरह बड़े बड़े हमारे यहाँ उपचार बताए हैं। लेकिन उनके धर्म में दिन भर सूर्य के उगने से सूर्य के अस्तकाल होने तक पानी भी नहीं पीना। और ऐसा बोलते हैं, सुना है मैंने बहुत मुस्लिम बंधुओं से कि हमारी थूक भी इटकना यह हराम समझा जाता है, नहीं करना। अब ऐसे दो मित्र, एक था हिंदू एक मुस्लिम, दोनों नदी पर नहाने में रोजे चल रहे थे। डुबकी लगाए, डुबकी लगाने पर
वो मुस्लिम मित्र ने थोड़ा पानी की टंकी पी लिया, पानी ऊपर आया। ये जो हिंदू था ये बोले तूने नीचे जाके पानी तो पी लिया, तेरा रोजा खत्म हो गया। वो बोले नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैंने नदी के अंदर पानी में जाकर वो पानी की घूंट पी लिया, किसने देखा? भगवान तो जानता ही नहीं। तो हमारा हिंदू मित्र से बोला कि वह जो जिसे तू खुदा और अल्लाह कहता है, हम जिसे भगवान कहते हैं, वो जो हमें नहीं दिखता वो भी देखता। तूने अंदर जाके पानी पी लिया, उसने देख लिया, तेरा रोजा तो खत्म हो गया। तात्पर्य क्या है? वो स्थूल सब पदार्थ देखता ही देखता है, सूक्ष्म भी देखता है। जो हमें दिखता है दृश्य वो तो देखता ही देखता है, जो हमें नहीं दिखता वो भी देखता है। इसलिए वो सर्वज्ञ है, इसलिए उसको कविम कहा गया है। एक दूसरा विशेषण आता है पुराणम। वैसे पुराणम मतलब यह सबका आदि है, सबसे पहले है, इसके पहले कोई नहीं था और न हुआ है न होगा। ओम नमो जी आद्या, ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि आद्य तन है, उसके आरंभ में दूसरा और कोई नहीं है, वही आद्य है, वही प्रथम है और उसको कोई कारण नहीं है। हमें कुछ तो भी कारण होता है, किसी कारणवश ही हम आते हैं, हम कुछ कार्य करते हैं, उसको कोई कारण नहीं होता है, वही सबका कारण, वो खुद सबका कारण होता है और सब में पुरातन है। पुराणम इसका मतलब पुरातन, बहुत प्राचीन, बहुत जीर्ण, ऐसा भी एक शब्द कहा गया। वैसे जीर्ण शब्द का मराठी में कोई अच्छा अर्थ नहीं है, लेकिन फिर भी जीर्ण महात्मा कहा गया। जीर्ण यानी बहुत पुराने, बहुत काल से चलते आए हुए, इसलिए उसको सनातन कहते हैं। सनातन जो आदि में था, अब भी है और अनंत काल तक वो रहेगा ही रहेगा। इसलिए हमारे धर्म को हम सनातन धर्म कहते हैं, जो आदि काल से है, अभी वास्तव में है और अनंत काल तक हम आएंगे जाएंगे, लेकिन वो सनातनत्व जो है वो कभी भी खत्म नहीं होगा, उसको आदि नहीं है, अंत नहीं है, इसलिए उसको पुराणम कहते हैं। वह अनुशासितारम है, वह सबका स्वामी है, अनुशासन करने वाला है। अनुशासन इसका मतलब एक शिस्त लगाना है, एक व्यवस्था बनाना है। वह अनुशासितारम है, सबका स्वामी है, सर्वशक्तिमान है, उसके आगे कोई भी शक्ति उससे महान नहीं है, बड़ी नहीं है और सर्वांतरगामी है, सर्व का अंतर जानता है। ऐसा बोलते हैं कि हम जो बातें कहते हैं, जो लोग सुनते हैं, वही दूसरा जानता है, लेकिन अंतःकरण में मेरे क्या चल रहा है ये कोई नहीं जानता। मैं एकदम मुंह पर किसी की प्रशंसा करता हूँ, लेकिन अंदर तो बड़ा क्या कश्मल है, अंदर उसके बारे में कोई अच्छी भावनाएं नहीं है। लेकिन इसको स्माइल वगैरह कहते हैं कि आओ बड़ा अच्छा लगा, आप आए, बड़ी खुशी हुई, लेकिन दिल में होता है कि कब ये जाता, क्यों इसका चेहरा हमने अब सवेरे सवेरे देख लिया। ये अंतर का चिंतन है, ये अंतर्यामी है, वो अंतर जानता है और कहते हैं कि सबके शुभाशुभ कर्म फलों का यथायोग्य विभाग करता है। शुभाशुभ कर्म, शुभ कर्म या अशुभ कर्म, इसका विभाग भी वो कर देता है। एक कर्म के बारे में बड़ा सुंदर प्रश्न अर्जुन ने पूछा था कि हमने इस जन्म में जो जो कर्म किए उसका फल तो भोगना ही भोगना है। किसी किसी कर्म का फल तत्काल मिलता है, किसी कर्म का फल किस कालांतर से मिलता है और कुछ कर्म का फल जो है वो जन्म जन्मांतर के बाद भी मिलता है। भागवत पुराण में या महाभारत में बहुत सारे उदाहरण आते हैं, भीष्म पितामह का भी उदाहरण आता है, या हमारे कौरवों के राजा धृतराष्ट्र, उनका भी उदाहरण आता है, राजा दशरथ का भी उदाहरण आता है रामायण, कि कई पिछले जन्म में किए हुए जो कर्म है उसका फल अभी भोगना पड़ रहा है। तो एक प्रश्न पूछ लिया अर्जुन के मन में, आ गई बात कि इस जन्म में मैंने कुछ कर्म किए, 50 जन्म के बाद में उसका फल मुझे भोगना पड़ रहा है, ये कैसे संभव होता है? कर्म कैसे जानता है कि 50 जन्म पहले इस
इसने अमुक एक कार्य किया था, कर्म किया था, अब वही जीव है जो इस योनि में आया है, इसके पीछे वो कर्म लग जाता है। कर्म तो जड़ है, उसको कोई भावना नहीं है, उसका कोई स्वभाव नहीं है, जड़ पदार्थों को कोई चेतन बात नहीं होती। फिर वो जड़ पदार्थों को कैसे पता चलता है कर्म को कि यह वही आत्मा है जो इस योनि में आया है? भगवान ने इसका उत्तर देते हुए कहा है कि कर्म तो जड़ है ठीक, लेकिन मैं सर्व साक्षी हूं, मैं देखता हूं, इसलिए मैं सब भावनाओं को, उनके कर्म को जानता हूं। मैं खुद किसी को फल नहीं देता हूं, लेकिन मैं साक्षीभूत होता हूं और सबका नियंत्रण करता भी होता हूं। इसलिए मुझे नियंता कहा गया है, अनुशासितारम। मैं सबके कर्मानुसार शुभाशुभ फल उनको देने की व्यवस्था विभाग करता हूं, इसलिए अनुशासितारम से कहा गया। अनुरणीया सम, इतना शक्तिमान होने पर भी वह अत्यंत सूक्ष्म है, अत्यंत ही सूक्ष्म है। सूक्ष्म यानी अभी तो सूक्ष्म की व्याख्या इतनी क्या सटीक की गई कि सूक्ष्मदर्शी यंत्रों से भी कुछ बातें हमें, कुछ पदार्थ हमें दिखते हैं, खुली आंखों से नहीं दिखते हैं, सूक्ष्मतर है। वह इतना शक्तिमान होने पर भी सूक्ष्म है, सूक्ष्म, और उन सबसे बढ़कर जितने भी हमारे सृष्टि में सूक्ष्म पदार्थ है, उनसे भी बढ़कर वह सूक्ष्म है और सब में सदा व्याप्त है। सूक्ष्म होने पर भी सब में व्याप्त है। उसका सूक्ष्मदर्शी पुरुषों की सूक्ष्म से सूक्ष्म बुद्धि ही उसका यथार्थ अनुभव कर सकती है। इसलिए वह तत्व जो है वो सूक्ष्मतम यानी अनुरणीया सम है। तुकाराम महाराज ने अपने बारे में अपना अनुभव बताते हुए कहा था, एक अभंग आता है, अनुरणीया थोकड़ा तुका आकाशा एवड़ा। अणु रेणु जो होते हैं विज्ञान में, तो अणु ये आंखों से नहीं दिखता है, लेकिन उसमें बड़ी क्या बहुत ज्यादा की शक्ति होती है। एक छोटा सा अणु का स्फोट विश्व को समाप्त कर सकता है। हमने इसका उदाहरण 1945 में अमेरिका ने जापान पे नागासाकी और क्या हिरोशिमा में अणुबम डाले थे, पूरा नष्ट हो गया। 100 साल तक वहां पौधा भी नहीं पनप पाया, इतनी विघातक शक्ति थी, लेकिन आंखों से नहीं दिखने वाला अणु है, इतना प्रचंड है और सूक्ष्म भी है, इसीलिए उसे अनुरणीया सम कहा गया है। और सर्वस्य धातारम यानी इतना होने पर भी समस्त विश्व ब्रह्मांड का आधार वही एकमात्र है, वही सबका धारण करता है, वही सबका पालन करता है, पोषण करता है, और इसलिए उसे धाता कहते हैं। धातारम सर्वस्य धातारम है और अचिंत्य रूप है। चिंत्य रूप मतलब जिसका चिंतन, जिसका भी हम चिंतन करें या मन में आए, वह हमारे आंखों के सामने उसकी मूर्ति दिखती है, लेकिन यह भगवान का स्वरूप है, अचिंत्य रूप है, सदा सब में व्याप्त और सबके धारण पोषण में लगे रहने पर भी वह सबसे इतना परे है और इतना अतीन्द्रिय है कि मन के द्वारा उसके यथार्थ स्वरूप का चिंतन ही नहीं किया जा सकता। एक गीता में श्लोक आता है कि अचिंत्य, मन के द्वारा तो अचिंत्य है, तो इंद्रिय के द्वारा कैसे वो हम समझ पाएंगे। मन के द्वारा उसके यथार्थ स्वरूप का चिंतन ही नहीं किया जा सकता। मन और बुद्धि में जो चिंतन और विचार करने की शक्ति आती है, उसका मूल स्रोत भगवान ही है, बुद्धि का भी और मन का भी। ये उसी की जीवन धारा को लेकर जीवित और कार्यशील रहते हैं। वह निरंतर इनको और सबको देखता है, इन योगी महात्माओं को और सबको देखता है तथा इनमें शक्ति संचार करता रहता है। हमारी चेतन शक्ति जो है वो भगवान के मर्जी के बिना नहीं चलती, ये उसको नहीं देख पाते। मालूम है हमारे चलाने वाला साले है शरीर कोना किया सत्य कौन बोलते हरि ऐसे तुकाराम महाराज पूछते हैं कि ये सब जिनके द्वारा जिसके शक्ति से चलता है वो हमें देखता है, लेकिन हम उसे नहीं देख पाते, इसीलिए उसका विशेषण है अचिंत्य रूपम।
और आगे का विशेषण आता है आदित्य वर्णम, अचिंत्य होने पर भी वह प्रकाशमय है। अचिंत्य है लेकिन प्रकाशमय है और सदा सर्वदा सबको प्रकाश देते रहता है। जैसे सूर्य स्वयं प्रकाश स्वरूप है, सूर्य को किसी से प्रकाश उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ती और अपने प्रकाश से संपूर्ण जगत को सूर्य प्रकाशमान करता है। वैसे ही वह तत्व जो है, परम पुरुष जो है, भगवान जो है, परमात्मा है, वह स्वयं प्रकाश परम पुरुष अपनी अखंड दिव्य ज्योति से सदा सर्वदा सबको प्रकाशित करता रहता है। इसलिए वह सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप रहते हैं। इसलिए उनको आदित्य वर्ण कहा गया है। आदित्य माने सूर्य, सूर्य माना गया है। तमसः परस्तात्, यह उसका विशेषण है। तमसः परस्तात् इसका मतलब यह है ऐसा दिव्य नित्य और अनंत ज्ञानमय प्रकाश ही जिसका स्वरूप है, प्रकाशमय प्रकाश ही उसका स्वरूप है। उसमें अविद्या या अज्ञान रूप अंधकार की कल्पना ही नहीं की जा सकती। अज्ञान रूप अंधकार उसमें है ही नहीं, सदा तेजोमय ज्ञानमय प्रकाश उसमें है। और जैसे सूर्य ने कभी अंधकार को देखा ही नहीं होता है। ज्ञानेश्वर महाराज ने एक बड़ा सुंदर मूवी आई है ज्ञानेश्वरी में कि सूर्य के घर, मराठी में जिसको तिन्ही सांजा बोलते हैं, तिन्ही सांजा, त्यावेळेला देवाजवळ दिवा लावला पाहिजे, नाही का, दिवे लावण्याची वेळ असं म्हणतात। अब सूर्य के घर में तिन्ही सांजा कब होती है? उसको दिया जलाने की जरूरत है क्या? वो स्वयं प्रकाश रूप है, उसके लिए कोई अंधकार की बात ही नहीं है, उसने कभी अंधकार देखा ही नहीं है। उसका स्वरूप भी सदा सर्वदा अज्ञान तम से सर्वथा रहित है। अज्ञान नाम की चीज उसके पास में है ही नहीं, अज्ञान तो होता ही नहीं है। अज्ञान रूप अंधकार जो है वो नष्ट हो जाता है सदा, बल्कि घोर रात्रि के अत्यंत अंधकार को भी जैसे सूर्य का पूर्वाभास ही नष्ट कर देता है। सूर्य के आगमन के पहले ही एक दीप्ति छा जाती है, मराठी में उसको अरुणोदय कहते हैं। जैसे ग्रामीण भाषा में फटफटणे म्हणतात की फटफटलं म्हणजे आता दिसायला लागलं, सगळ्या धूसर वस्तू ज्या होत्या त्या आता रूप धारण करायला लागल्या। सूर्य तर आलेला नाहीये क्षितिजावरती, पण त्याच्या आधीच त्याची आभा आली आणि सर्व प्रकाशमय करून टाकलं। तसं अज्ञानाची वार्ता या प्रकाशमय असणाऱ्या परमात्म्याच्या समोर टिकत नाही हे सांगायचं आहे। कहते हैं सूर्य का पूर्वाभास ही इस अंधकार को नष्ट कर देता है, वैसे ही घोर विषय पुरुष का अज्ञान भी उसके विज्ञानमय प्रकाश से उज्जवल हो जाता है, वो अंधकार नष्ट कर देता है। इसलिए वह अविद्या से अति परे है, इसलिए उसको तमसः परस्तात् कहते हैं। तमसः यानी तम यानी अंधकार, परस्तात् यानी नष्ट कर देने वाला। ऐसे ही सुबह सच्चिदानंद घन परमेश्वर का पुरुष ने सदा सर्वदा स्मरण करना चाहिए। भगवान कहते हैं 28वें श्लोक में कि उसी परम पिता परमेश्वर का सदा सर्वदा चिंतन करते रहना चाहिए। एक श्वेतोत्तर नाम का उपनिषद है, उसमें एक ऋचा आई है, वेदा हमेतन पुरुषम महांतमादित्य वर्णम तमसः परस्तात् त्वमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पंथा अनाय। वह पुरुष जो सूर्य के सदृश प्रकाश रूप महान और अज्ञान अंधकार से परे है, इसको मैं जानता हूँ। योगी महात्मा जो होते हैं, चिंतन करने वाले जो होते हैं, ज्ञानी पुरुष जो होते हैं, वह इस ज्ञान रूप प्रकाश रूप ऐसे परमात्मा को जानते हैं जो अज्ञान अंधकार को दूर करता है। उसको जानकर ही अधिकारी पुरुष जो होते हैं मृत्यु को लांघते हैं। नान्यः पंथा विद्यते यनाय, ये उपनिषद में कहा गया है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए उसको जानने के सिवा दूसरा कोई मार्ग उपलब्ध नहीं है, ऐसे इस ऋचा में कहा है। उस दिव्य पुरुष का स्वरूप बतलाकर अब उसके साधना की विधि भगवान बताते हैं, और केवल साधना ही नहीं, फल की विधि भी बताते हैं। कहते हैं 10वें श्लोक में, प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव ध्रुवोर मध्ये प्रणमावेश्य सम्यक सतम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। वह भक्ति युक्त पुरुष
अंतकाल में भी योग बल से अपने भ्रुकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी तरह से स्थापित करता है और निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को भी प्राप्त कर लेता है। ऐसे कहते हैं कि जो अष्टांग योग साधना करने वाले योगी जो होते हैं वो अपने प्राणों को अपने भ्रुकुटी मध्य में स्थापित कर लेते हैं। ये जो योग कहा गया इस श्लोक में, प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव, वो योग मतलब अभ्यास योग है। वो अभ्यास योग जो योगा अभ्यास से उत्पन्न होता है, ये अभी बताया कि यम नियम से चालू होकर ध्यान धारणा समाधि तक, इसको पूरी तरह से जानना, यथा योग्य प्राण संचालन और प्राण निरोधन का सामर्थ्य जिस योग के द्वारा आता है उसका नाम योग बल है। ऐसे महान योगी जो योग साधना अष्टांग योगों की साधना करते हैं उनको फिर प्राणों का संचालन करना और प्राण का निरोधन करना इसका सामर्थ्य आ जाता है। उन्हीं महात्माओं को योग बल युक्त कहा जाता है। दोनों भौवे जो है हमारे, उसके बीच में जहाँ योग शास्त्र को जानने वाले पुरुष आज्ञा चक्र कहते हैं, ये भ्रुकुटी मध्य में आज्ञा चक्र होता है, वही भ्रुकुटी के मध्य का स्थान है। कहते हैं कि यह आज्ञा चक्र जो होता है द्विदल होता है। ये हमारे शरीर में षट चक्र होते हैं और उसका वर्णन वो योग शास्त्र में आया है। स्वादिष्ठान चक्र से फिर चलते चलते जो सबसे ऊपर सहस्त्राधार चक्र है वहां तक का प्रवास यानी कुंडलिनी जागृति का प्रवास है। भ्रुकुटी मध्य में आज्ञा चक्र होता है, वो द्विदल है, उनके दो दल होते हैं। इसमें त्रिकोण योनि होती है और त्रिकोण योनि में अग्नि सूर्य और चंद्र इसी त्रिकोण में यहाँ जो स्थिर है वहां एकत्रित होते हैं। इस जानकार योगी पुरुष जो होते हैं महाप्रयाण के समय योग बल से प्राणों को यही लाकर स्थिर रूप से निरुद्ध कर देते हैं। यहाँ प्राण लाके निरुद्ध कर देते हैं। इसी का नाम अच्छी तरह से प्राणों को स्थापन करना है। प्राणों को वहां स्थापन कर लेते हैं। बहुत सारे योगी महात्मा होते हैं समाधि लेते हैं। समाधि लेते हैं तो अपना जो प्राण तत्व है वो भ्रुकुटी स्थान में लाकर स्थिर कर देते हैं। इस प्रकार आज्ञा चक्र में प्राणों का निरोध करना साधन सापेक्ष है, साधनों पर निर्भर करता है। और कहते हैं इस आज्ञा चक्र के समीप सप्तकोश होते हैं। अब ये सब बाह्य दृष्टि से या किसी यंत्र से दिखने वाली चीजें नहीं है। ये आज्ञा चक्र के आजू बाजू सप्तकोश होते हैं जिनका नाम है, एक का नाम है इंदु, बोधिनी, नाद, अर्धचंद्रिका, महानाद, सोम सूर्याग्नि रूपिणी, यह महानाद होता है। कला और उन्मनी, प्राणों के द्वारा उन्मनी कोश में पहुंच जाने पर जीव परम पुरुष को प्राप्त होता है। इस सप्तकोश में एक उन्मनी नाम का कोश होता है। प्राणों को वहां उन्मनी स्थान में ये कोश में स्थित करना, उसी को परम पुरुष को प्राप्त होना कहते हैं। यह योग साधना बड़ी कठिन है, दुस्तर है। इसलिए ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा कि योगाचिया वाटा जे निघालेगा सुभटा तया दुखाचाची वाटा भागा आला। इसलिए योग मार्ग से भी सुलभ साधन जो है नामस्मरण या भगवान का चिंतन करना, यह हम सब प्रापंचिक लोगों के लिए आसान है। कठिन मार्ग से क्यों जाना? कहते हैं कि उस कोश में प्राण को स्थिर करना यह बड़ी कठिन प्रक्रिया है। फिर ऐसी स्थिति जो योगी प्राप्त कर लेता है उसका फिर पराधीन होकर जन्म लेना बंद हो जाता है। हम सब जीवों को पुनः पुनः जन्म लेना पड़ता है, पुनः पुनः मरना पड़ता है। जन्म लिया इसका मतलब मरना तो है ही है, लेकिन ये जो योग साधना के द्वारा अपने प्राण शक्ति को आज्ञा चक्र में उस उन्मनी कोश में स्थित करते हैं, उनको फिर से जन्म लेना उनका बंद हो जाता है, परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं। वह या तो जन्म लेता ही नहीं, उनको जन्म लेना ही नहीं पड़ता। तुकाराम महाराज ने इसका वर्णन किया है, त्याची सरली एरधार झाला सुफल व्यापार। उनको फिर से आना नहीं है, फिर से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम ये चक्र में पड़ना नहीं है। वो जन्म लेता ही नहीं, या अगर लेता भी है
तो लोकोपकार के लिए स्वेच्छा से जन्म लेता है या भगवत इच्छा से जन्म लेता है, उनको बंधन कारक अपरिहार्यता जन्म मृत्यु की होती नहीं है। लेकिन यह साधना बड़ी कठिन है, इसलिए कहते हैं कि इस साधना की प्रणाली किसी अनुभवी योगी महात्मा से ही जानी जा सकती है। एक इशारा दिया है, एक सचेत किया है कि किसी ज्ञानी जो साधन युक्त ऐसे योगी महात्मा है, अनुभवी है, उनसे द्वारा ही इसकी दीक्षा लेनी चाहिए। किसी को भी केवल पुस्तक पढ़कर या किसी का देखकर योग साधना नहीं करना चाहिए। अगर ऐसी पुस्तक पढ़ के या किसी का देखा देखी अगर योग साधना हम करते रहे तो वैसा करने से लाभ के बदले हानि होने की संभावना अधिक है। इसीलिए कहते हैं कि योग साधना के लिए भी हमारे शरीर को, हमारे मन प्राण को, हमारे अंतर शुद्धि को प्राप्त कर लेना बड़ा आवश्यक है। इसके लिए बड़ी बड़ी साधना करने की आवश्यकता होती है। और साधना किसी के पास जो अनुभवी महात्मा है उनके पास में एक दीक्षा रामकृष्ण परमहंस से स्वामी विवेकानंद जी को दी, इसको शक्तिपात कहते हैं। ऐसे महात्मा योगी से प्राप्त कर लिया तो योग साधना ठीक ढंग से होगी, नहीं तो उस झंझट में पड़ना नहीं। इसीलिए ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि वो रास्ते से जाने के बजाय ये अखंड चिंतन नाम स्मरण का मार्ग सबके लिए आसान है। हम श्लोक बोलते हैं नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख शमनः तन्नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तन साधन पैसोपे जळतील पापे जन्मांतरीची। यहाँ पे आज की बात हम समाप्त करते हैं। गौशाला में हम बैठे हैं तो गौ का चिंतन करना ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। इस आयुष्य में हमने जैसे परमात्मा का कार्य करना चाहिए वैसे गौ माता की सेवा, गौ माता की पूजा जितना भी हमसे हो सके उतना हमने करना चाहिए। एक नागपुर में गोरक्षण है, वर्धा रोड पे गोपाल कृष्ण मंदिर है, बहुत सारी गैया है और बहुत बड़ी जमीन है। वहाँ उन्होंने अभी एक गौ के लिए अस्पताल को खोलने की बात कर रहे हैं कि वहाँ केवल गौ का हर तरह का इलाज होगा। 250 डॉक्टर्स गौ के यानी पशु के वहाँ रहेंगे, ऐसा एक बड़ा संकल्प है। तात्पर्य क्या है कि गौ माता की सेवा किसी प्रकार से भी हम हमारे जीवन में होना चाहिए, वही भगवान के सेवा के बराबर है। इस बात पे हम समाप्त करते हैं। कुछ बताना है, पूछना है तो पूछ सकते हैं। जो मैं बताता हूँ वही सही है, ऐसा मेरा दावा कतई नहीं है। आप मुझे समझा सकते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख शमनः तन्नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख शमनः तन्नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तन्नमामि हरिं परम। गोपाल कृष्ण भगवान जय जय। आरती करें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी चरितं नमामि। मंदारमाला फुलकालिकाय कपालमाला दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप देगा। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप देगा।
आरती ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नवजोत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नवजोत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ज्ञान यही हरि नाम यही हरि यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप आरती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्द कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्द कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी ये सुख करणी ये दुख श्री मधुसूदन की आरती पापियों को श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप आरती। ये मधुर बोल जग पंथ घोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ घोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है कर्पूर गौरम तारम संसार सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। काल काले कृपाल माला श्रीशंकराय दिगंबराय दिगंबराय त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। पूज्य गुरुदेव की जय। सभी भक्तों की जय। जय श्री कृष्ण। आइए सर, अंकल आइए, आ जाओ इधर आ जाओ। थोड़ा सा राउंड बना लो तो फोटो सबका जाए। मागे ऐसे ऐसे राउंड बना लो थोड़ा, थोड़ा इधर आ गया। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय।
आगे आके लिख लो, 2-4 लिख लो। राधे राधे। राधे राधे। बस हो जाएगा। हो जाएंगे।